जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। ठीक है, सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। और ये अपनी निचोड़ कक्षा की तीसरी क्लास है ना। निचोड़ की ये तीसरी क्लास स्टार्ट होने वाली। कल अपन ने दोस्तों यहां तक पढ़ा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1501 को सूफी काव्यधारा की पहली रचना मानते हैं। अपन ने पढ़ लिया था इसको। ठीक है, आपको पता है सत्यवती कथा है ना। और सत्यवती कथा दोस्तों किसकी? ईश्वर की। और ईश्वर की कथा तो सत्य होती है कि नहीं होती? होती है, सत्य है ना। तो सत्यवती कथा के रचनाकार कौन होंगे? ईश्वर दास। ठीक है, और आपको पता है कि ईश्वर की जो सत्यवती कथा होती है इसको एक दो लोग नहीं सुनते, बोले सर हजारों लोग सुनते हैं। हजारों सुनते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की पहली रचना इन्होंने माना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। कुतुबन की मृगावती, मृगावती ये कई बार पूछा गया। मृगावती के रचनाकार कौन है, ऐसा पूछा जाता है। तो आप बताते हो यहां पर वन, वन में क्या था? मृगा था। वन में क्या था? मृगा। आपने देखा होगा है ना, जब सीता का हरण हुआ तो राम कहां गए थे? मृगा को मारने गए थे। तो वन में क्या था? मृगा। तो मृगा से मृगावती, और मृगा वन में था तो कुतुबन है ना। और दोस्तों मृगावती को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसने माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने। इसका रचनाकाल 1503 माना जाता है दोस्तों, 1503 है ना। इसको याद रखेंगे। और सूफी साहित्य की रचना सिंध और पंजाब प्रांत से आरंभ हुई दोस्तों। सूफी साहित्य की रचना किस प्रांत से प्रारंभ हुई? सिंध और पंजाब प्रांत से ये आरंभ हुई है ना। और सिंध के सूफी कवियों ने सिंध और पंजाब पर मुसलमानों के आक्रमण के बाद विभिन्न रागों एवं पदों के माध्यम से अपने धार्मिक उद्गार व्यक्त किए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आपसे अगर कभी पूछा जाएगी कि सूफी साहित्य की रचना कहां से प्रारंभ हुई, तो सिंध और पंजाब प्रांत से। कहां से प्रारंभ हुई? सिंध और पंजाब प्रांत से प्रारंभ हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद की कृत इंद्रावती रचना को सूफी आख्यान परंपरा की समाप्ति कहा है दोस्तों। कौन सी रचना को? कि इंद्रावती। ये नॉर्मल क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि इंद्रावती के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद, याद रखोगे। और नूर मोहम्मद की इंद्रावती रचना को अंतिम सूफी परंपरा की दोस्तों अंतिम रचना माना है या समाप्ति कहा है, तो किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। अब आपसे अगर क्वेश्चन बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना, आप बताओगे मृगावती। और अंतिम किसे माना, तो आप क्या बताओगे? इंद्रावती। अंतिम किसे माना? इंद्रावती। प्रथम किसे माना, तो आपको बताना है मृगावती। ठीक है, याद रख लेना। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जिसकी रचना नल दमयंती है दोस्तों। इनकी रचना एक नल दमयंती है। और ये वो सूरदास नहीं है जो कृष्ण काव्यधारा के, वो सूरदास नहीं है ना। एकमात्र हिंदू कवि, ठीक है, सूरदास, इनको माना है सूफी काव्य या प्रेम मार्गी शाखा का। किसने? आचार्य शुक्ल ने। तो यहां से बोले सर कितने क्वेश्चन बनेंगे? वो बनेंगे, देखो सबसे पहले तो यही बनेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना, आप बता देना सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है, तो आप बता देना ईश्वर दास है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना, तो आपको बताना है मृगावती। ठीक है, लाइट गोल है, हो सकता है कि बीच में है ना बैटरी अपनी डाउन हो जाए। अगर लाइट आ जाती है तो क्लास चलती रहेगी, और अगर डाउन हो गई तो क्लास रुक जाएगी। ठीक है, फिर अपन देखेंगे। और यहां पर देखो रामचंद्र शुक्ल अभी तो दोस्तों पीसीएस से चल रही है वो, है ना। तो याद रख लेना मृगावती को माना रामचंद्र शुक्ल ने 1903 को। सूफी साहित्य